अस्सलाम वालेकुम। आई एम रिजवान अहमद बलोच, योर मैथ केमिस्ट्री टीचर। तो गाइज़, आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर ने जो एटॉमिक थ्योरी दिया है वो किस बिहाइंड से किस लिए दिया है, तो आज का टॉपिक हमारा यही है, हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बोहर से पहले रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था जिसको कहा जाता था कि मॉडल विद सोलर सिस्टम के बेस पे रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था। तो फिर नील बोहर ने उस रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसको रद्द कर दिया है, इसने अपना थ्योरी पेश किया है। भाई, रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम जो है एक ऐसा टेनी पार्टिकल है जिसको एक पॉजिटिव न्यूक्लियस है और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके इर्द गिर्द अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं जैसे जो प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये शेल है, ठीक है। अब ये है इलेक्ट्रॉन। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे कि सन के अराउंड में, सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने जो इलेक्ट्रॉन का कंपेयर किया था वो किससे किया था? प्लैनेट से। यानी इस मॉडल का कंपेयर उसने सोलर सिस्टम से किया था। उसने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और दूसरी बात उसने कहा था कि ये जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करके करके थक जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करेंगे, यानी अपनी एनर्जी लॉस करेंगे। अपनी एनर्जी लॉस करके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर करके थक जाएंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आकर न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। उसके बाद उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, एनर्जी अपना लॉस करेंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। और उसने तीसरी बात कही कि भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहे हैं, जब एनर्जी अपना लॉस कर रहे हैं तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हैं। स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, उसके टाइप में बताऊंगा आपको। उससे पहले आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो भी रिसेंटली वीडियोज़ आएंगे आपको आप तक पहुँचती रहेंगी। तो मैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में आज नहीं बताता हूँ। उसने कहा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाते हैं। उसने कंपेयर किया है इलेक्ट्रॉन को प्लैनेट्स की तरह। फिर नील बोहर ने क्या कहा? नील बोहर ने कहा कि नहीं भाई, तुम गलत हो, तुम गलत हो। नील बोहर ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो हैं उस पर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्लैनेट्स पे तो चार्ज नहीं है, प्लैनेट्स तो चार्जलेस हैं। ये बात भी आपकी गलत है। उसके बाद उसने कहा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन हैं उसकी फिक्स एनर्जी होती है, ये अपनी एनर्जी लॉस या इमिट नहीं करते। वो बात भी उसका गलत किया। तीसरी बात जो उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो नील बोहर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाते बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। वैसे स्पेक्ट्रम का तो आपको पता ही है। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं कि जैसे कि जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट इंटू सेवन कलर्स में स्प्लिट होता है, वेव ग्रो जिसको हम कहते हैं। तो जब वाइट लाइट स्प्लिट होता है 7 कलर्स में तो स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और स्पेक्ट्रम के टाइप है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो नील बोहर ने 1930 AD में एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसके पास्टुलेट्स हमने लिखे हैं, ठीक है। अब ये कुछ पास्टुलेट्स हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल के। नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एंड हैज़ डेफिनाइट एनर्जी। उसकी एनर्जी डेफिनाइट होती है, वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते। उसके बाद उसका दूसरा पास्टुलेट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एप्रोप्रिएट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन एक एप्रोप्रिएट फिक्स ऑर्बिट में रहते हैं। इट नाइदर लॉस नॉर गेन एनर्जी। ये नहीं एनर्जी लॉस करते ना ही एनर्जी गेन करते हैं। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी लेवल। हर ऑर्बिट का, हर शेल का एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है। हाउएवर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब ये बात कैसा है? इसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो बढ़ जाती है जब इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ जाता है। अब सिंपल बात मैं आपको कहूँ कि जब आप अपने
आप जब अपने फादर के साथ होते हैं तो आप इतना मस्ती मजाक इतना नहीं करते। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर आपके फादर का फोर्स होता है आपके। जब आप अपने फादर से दूर जाते हैं, जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वहाँ तो बहुत आपको एनर्जी आ जाती है, मस्ती मजाक करते हैं, जोक करते हैं। तो क्या है कि भाई हमारा जो फादर था हमें प्रेशर डाल रहा था, इसलिए हम वहाँ मजाक जोक मस्ती नहीं करते। अब यहीं इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है तो न्यूक्लियस इस पर फोर्स डालता है, इसलिए वो अपनी एनर्जी कम है, इसका एनर्जी इस वक्त कम है। जब ये न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, अब जब न्यूक्लियस के दूर हो जाएगा तो फिर इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो नील बोहर ने यही कहा कि जब इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से तब उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। तीसरा पोस्टुलेट है, ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व सम क्वांटाइज एनर्जी एंड जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर, एंड व्हेन इट रिटर्न हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट इमिट्स क्वांटाइज एनर्जी। अब नील बोहर ने कहा कि एक्साइटेशन, तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल से, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल पे जाता है तो क्या करता है, ये जंप खाता है एक शेल से दूसरी शेल तक। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक बड़ा सा माउंटेन है, ठीक है, आप यहाँ नीचे बैठे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मैं इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, तो आपको क्या चाहिए, आपको एनर्जी की ज़रूरत है ना। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से रानीपुर से अगर कराची जाऊँ तो कुछ एनर्जी, कुछ पैसे मैं अपने ऊपर खर्च करूँगा तभी तो कराची पहुँच जाऊँगा। ऐसे ही जब ये लड़का माउंटेन के ऊपर जाएगा, यानी लो लेवल से हाई लेवल तक जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी तो लॉस करेगा ना, कुछ ना कुछ एनर्जी तो इसको चाहिए ना, इसके ऊपर चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो सोर्स इसको चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए जब लो लेवल से हाई लेवल तक जा पहुँचे। अब एनर्जी तो इसको चाहिए कौन से फॉर्म में, क्वांटाइज्ड फॉर्म में, एक बंडल फॉर्म में इसको एनर्जी चाहिए, एक मैक्सिम यानी डेफिनेट एनर्जी चाहिए लो लेवल से हाई लेवल तक जाने के लिए। अब मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि हम पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, भाई हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ऐसे बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, तो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, यानी अपने ऊपर पैसे खर्च करते हैं। बहुत से वालिदैन हमें पैसे देते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं। जब हम एक असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएगा तो क्या होता है, जब हम कामयाबी के अब हम यहाँ इस वक्त हैं, अब हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। जब हम कामयाबी तक पहुँच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। जब असिस्टेंट कमिश्नर हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाए, तो हम पैसे खर्च नहीं करेंगे, अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। यानी तब हम क्या करेंगे, फिर हम जब अपने गांव वापस आएंगे तो लोगों पे कैसे खर्च करेंगे, यानी अपना जो पैसा है वो लोगों को बांटेंगे, गरीबों को बांटेंगे। अक्सर लोग तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं, ईमानदार सिंसियर पर्सन हैं जो गरीबों को पैसे बांटते हैं, गरीबों को देते हैं, गरीबों का मदद करते हैं। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल तक जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए। जब हाई लेवल से लो लेवल तक आएगा तो वो अपना एनर्जी इमिट करेगा, वो अपना एनर्जी निकाल देगा, अपना एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। यही बात कह रहा है नील बोहर ने कहा कि ड्यूरिंग एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व सम एनर्जी, क्वांटम एनर्जी क्या करता है, ऑब्जर्व करता है जब लो लेवल ऑर्बिट से हाई लेवल ऑर्बिट तक जाता है, और जब हाई लेवल से लो लेवल में आता है तो एनर्जी इमिट कर देता है, यानी उसको अब एनर्जी चाहिए नहीं, वो जो एनर्जी है वो एनर्जी लॉस करता है, इमिट कर देता है। अब जब एनर्जी इमिट करता है तो वो क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम बनाता है। उसने नील बोहर ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन हमारा जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट था उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है। तो यही नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, नील बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो 1930 AD में दिया था, ठीक है। उसने यही थ्योरी दिया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।